इधर रामपुर है, इधर गोपीनाथपुर है और इस साइड में नारायणापुर हरिहरपुर गांव है। यहाँ के लेखपाल से भी मैंने बात किया। यहाँ के जो राजस्व निरीक्षक हैं न, ये दोनों लोग कभी क्षेत्र में रहते हैं न क्षेत्र में इनका आना जाना है। कब ये इनको मिलना होगा तो आप तहसील में जाएंगे। तो तहसील फूलचंद्र जी तो पता नहीं तहसील में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भगवान भरोसे है उनका। साथियों नमस्कार, मैं संतोष भारत में देख रहे हैं आप। इस वक्त हम रेवतीपुर के नारायणापुर में, और ये उधर रामपुर पड़ता है आपका, वो दिखाएं जरा सा। रामपुर गांव है और यहाँ से पूरी शुरुआत हो जाती है नारायणापुर की और रामपुर की। ये बॉर्डर कहा जाता है। एक किसान हमें बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ समस्याएं वो बताएंगे कि आखिरकार क्या मुद्दा रहा है इसका और क्या दिक्कतें समस्याएं क्या आ रही हैं, और ये जो रामपुर और नारायणापुर का जो ये सीमा है वो कैसे पहचाना जाएगा, इसको लेकर के हम लोग सब बातचीत करेंगे। सर कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार। और दिनेश जी, हाँ, क्या मामला इस समय का रहा है? मामला ये है कि देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का एक अधिनियम आया था कि हर जो सीमा स्तंभ टूट गए हैं या जो अभी गड़े नहीं हैं उनकी मरम्मत कर दिया जाए और उसको गाड़ दिया जाए, जिसके लिए बजट भी आया और क्षेत्र में वो भी हुआ। लेकिन इसमें तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। हम लोगों ने देखा, जैसे ये हम जहाँ इस समय हम लोग खड़े हैं, ये एक पॉइंट है जो जहाँ पे आप इधर देखेंगे तो ये रामपुर है, रामपुर ग्राम सभा है, इधर नारायणापुर ग्राम सभा है और इधर गोपीनाथपुर है। बहुत जगहों पे तो अभी सीमांकन देखा जा रहा है, लग भी रहा है, पेंट वेंट हो रहा है, उस पर संख्याएं भी लिखी जा रही है। तो फिर यहाँ क्यों लग रहा है आप करके यहाँ नहीं लगा हुआ है? देखिए, वो जो आप देख रहे हैं वो रेवतीपुर गांव के पे लग रहे हैं और सड़क पे ही लगाए जा रहे हैं, मेन सड़क पे। लेकिन ये जो सबसे बड़ी समस्या है कि सड़क पे लग रहा है क्योंकि अधिकारियों का आना जाना है, लेकिन जो मूलतः जहां इसकी ज़रूरत है, ये जैसे आपको मैंने बताया कि इधर रामपुर है, इधर गोपीनाथपुर है और इस साइड में नारायणापुर हरिहरपुर गांव है। यहाँ के लेखपाल से भी मैंने बात किया और हम मौर्य जी हैं और यहाँ के जो राजस्व निरीक्षक हैं फूलचंद्र यादव, इनसे भी बात किया। लेकिन न ये दोनों लोग कभी क्षेत्र में रहते हैं न क्षेत्र में इनका आना जाना है। कब ये इनको मिलना होगा तो आप तहसील में जाएंगे। तो तहसील में भी मिल जाए तो बड़ी बात है। और फूलचंद्र जी तो पता नहीं तहसील में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भगवान भरोसे है उनका। तो लेकिन इस तरह का जो मतलब इन लोगों का वो है, वो बहुत ही रवैया बहुत गलत है। जिससे क्या होता है कि देखिए, यहाँ पे 90% जो भी विवाद हैं वो भूमि से संबंधित ही हैं, जिससे किसान परेशान है। किसान जाए कहाँ? आज देख रहे हैं कि एक छोटा सा मतलब एक जिला अधिकारी गाजीपुर में आए और इन्होंने वास्तव में दशकों बाद ऐसा जिला अधिकारी आया है जो रूट पे काम कर रहा है। मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहला मैंने ऐसा जिला अधिकारी देखा। हमको लगा कि संजय खत्री के बाद ये आई थिंक 2017-18 में संजय खत्री जी थे, उनके बाद ये पहला ऐसे IAS अधिकारी आए हैं जो डायरेक्टली जनता से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ स्थिति ये बन गई है कि लोगों को सोल्यूशन मिलने लगा तो सारा भीड़ वहीं जाने लगी। आखिर केवल जिला अधिकारी को ही तो सैलरी नहीं मिल रही है ना, मिल रही है यहाँ के SDM हैं, तहसीलदार हैं। ये लोग असल में सोल्यूशन, जब लोगों को सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो वो जहाँ सोल्यूशन मिलेगा उस तरफ जाएंगे। तो ये स्थिति बन गई, आलम इस तरह का बन गया है कि आप देखकर परेशान हो जाएंगे। रात को 12 बजे मैं कल गाजीपुर में गया था, रात को उधर से निकल रहा था, लोग अपना वहाँ लाइन लगा रहे थे। हमने पूछा कि क्या बात है भाई? तो उन्होंने कहा कि क्या करें सर, DM साहब से मिलने का लाइन। आखिर एक व्यक्ति कितने लोगों से मिल सकता है? तो अब बताइए कि कानगो से आप बात करिए, आपके सामने हम कहिए तो कानगो को फोन लगाता हूँ, कानगो साहब फोन नहीं उठाएंगे। अच्छा, सीमांकन का कारण क्या होता है? सीमांकन लगाने का मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य कारण जैसे सीमा स्तंभ है तो वहां से हम डायरेक्टली नापी कर सकते हैं कि भाई ठीक है, एक हमारा पॉइंट है। अब मान लीजिए कि अभी मान लीजिए आकाश मौर्य हैं यहाँ पे लेखपाल, इन्होंने यहाँ से नापना शुरू कर दिया। कोई और XYZ आया, उसने वो कुआं से नापना शुरू कर दिया। कोई और आया, पता लगा कि वो वहाँ वो चिलबिल के पेड़ से नापना शुरू कर दिया। आखिर तो ये क्या है? विवाद को बढ़ाना है। बात समझ रहे हैं ना? ये विवाद को हटाने की प्रक्रिया नहीं है, ये विवाद को बढ़ाने की प्रक्रिया है। किसान तो खुद ही अपने उससे जूझ रहा है,
समस्याओं से, क्योंकि ये फ्लड एरिया है। फ्लड एरिया में क्या होता है कि प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ जैसे आपदाएं आती रहती हैं, कुछ और भी यदि बारिश हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई तो उससे किसान जूझता रहता है। और एक ये इन लोगों के चक्कर में रोज कचहरी, अपना खेती छोड़ करके किसान यदि कचहरी में समय देगा तो कार्य क्या करेगा? क्या कहना चाहेंगे एसडीएम साहब और तहसीलदार से? एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से यही आग्रह है कि आप शासन आदेश और उनके जो KRA है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, उनको फॉलो कराइए। मुख्यतः लेखपालों को अपने हलके में निवास करना है तो वो अपने हलके में निवास करें, ये नहीं कि गाजीपुर और बनारस में, ठीक है, और अपने घर से आना जाना ये चीज़ें नहीं चल पाएंगी, क्योंकि ये किसानों से डायरेक्ट जुड़ते हैं। और ये कि जो कानगो हैं, कानगो झूठ मूठ का बहाना बना देंगे कि हम यहाँ हैं वहाँ हैं, इस तरह से ये नहीं चलेगा। एक रिपोर्टिंग होना चाहिए कि नहीं ठीक है भाई, हमें ये चीज़ें होनी है, ये करना है, ठीक है। कम से कम जो कानगो है वो अपने लेखपालों से कितनी बार पूछता है कि आपका चारों स्तंभ यहाँ क्या विजिट किए हैं ये लोग? भाई अब कम से कम जब वो चार्ज लिए होंगे आकाश मौर्य, तो उन्होंने वो किस चीज का चार्ज लिए? चार्ज में तो यही होगा ना कि भाई हम जो जिस एरिया में जा रहे हैं उसका चौहद्दी कहाँ है। एटलीस्ट वो तो उनको देखना चाहिए था कि वो उनकी चौहद्दी कहाँ पे है अवेलेबल, और जो चौहद्दी है, चौहद्दी के अगल बगल में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है भाई। नक्शा क्या है, पता लगा कि नक्शा फटा हुआ है, नक्शा फट रहा है, कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। किसान परेशान। आखिर इतनी बड़ी थाती का क्या हमारा उपयोग है, क्या चीजें हो रही हैं, आखिर ये कर क्या रहे हैं, किस लिए इनको सैलरी दी जा रही है? पता लगा कि नापी के लिए आए। अभी आपने देखा इसी मौजे के लेखपाल थे गोपीनाथपुर के, उन्होंने यूपीआई के थ्रू मतलब 16,000 रुपया की मांग कर दी, 7,000 रुपया किसान आखिर घूस कहाँ से देगा? ठीक है, घूस की बात है, यदि इसको भी प्राइवेट, योगी जी को इसको भी प्राइवेट करना है राजस्व को, तो प्राइवेट कर दे पूरा, एक फीस निर्धारण हो जाए कि हाँ जो जनता के पैसा का जो टैक्स का पैसा हम लोग पे कर रहे हैं उसका आप दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? ऐसे भ्रष्ट लेखपालों का यदि वसूली नहीं हो रही है, वो सबसे बड़ी बात है। और उस ऊपर से क्या राजस्व अधिकारी करेंगे, घूस देना भी पाप है। अरे तो भाई जनता जाए कहाँ, आप बताइए। एसडीएम साहब से चाहे तहसीलदार साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो लोगों से कहते हैं कि आप घूस क्यों दे रहे हैं? अरे भाई कार्य नहीं हो रहा है तो घूस अंश निर्धारण के लिए, अभी देखें आपके सामने की बात है, 1,500 रुपए का लेखपाल की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि 1,500 रुपए का घूस मांग दे रहा है? मन बढ़ गया। हाँ, मन बढ़ गया है। खतौनी में अभी मेरा ही खेत यहाँ पे है, मेरे खेत में आप सामने दिखाता हूँ कि केला बोया हुआ है, उन्होंने लिखा दिया कि गेहूं बोया हुआ है। ये क्या तरीका है? क्योंकि लेखपाल कभी हल्के में आते ही नहीं है, उन्हें क्या पता है कि क्या है। तमाम किसान की योजनाएं आती हैं, पहुंच नहीं पाती हैं, लेकिन लेखपाल द्वारा कुछ बताया ही नहीं जाता है लोगों को। किसान आप यहाँ सर्वे कर लीजिए कि 10% किसानों को भी नहीं मालूम है, जिनका कोई काम नहीं पड़ा, वो लेखपाल को के पीछे पीछे नहीं घूमे तब तक उनको लेखपाल साहब का नाम भी नहीं पता होगा। लेखपाल का तो कोई गर्ज ही नहीं है। लेखपाल तो गाजीपुर में रहता है, पता लगा कि आया 10 मिनट के लिए तहसील पर गया, काम खत्म। राजस्व जो राजस्व निरीक्षक हैं, चाहे जो हमारे राजस्व अधिकारी हैं, इनका कार्य है क्षेत्र में रहना, ठीक है ना। राजस्व निरीक्षक तहसील पे निवास करेगा और राजस्व अधिकारी जो है ये क्षेत्र हल्के में निवास करेगा। रात को 2 बजे आग लगी है यहीं पे नारायणापुर में, और राजस्व निरीक्षक साहब तो आए ही नहीं, और 11 बजे के करीबन ये लेखपाल साहब यहाँ उपस्थित हुए। तो आखिर ये किधर क्या सोच है, क्या चीजें हो रही होना है, ये समझ से बाहर परे लग रहा है। अब आपको क्षेत्र में देख लीजिए कि कहाँ पर सीमा स्तंभ है, आपको सीमा स्तंभ कैमरा दिखा दीजिए भाई साहब कि कहाँ पर सीमा स्तंभ आपको दिख रहा है। सीमा स्तंभ यहाँ पे नहीं है, और जगह पे सीमा स्तंभ लग रहे हैं, लगे हुए पेंट के, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और हर जगह पे सीमा स्तंभ लगना चाहिए ताकि जो जमीन की विवादें वो धीरे धीरे खत्म हो सके। आज का जमीन की विवादें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्या आपके क्षेत्र में भी सीमा स्तंभ
नहीं लगे हैं कमेंट से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।